तो गाइज़ वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। मैं यहां पे आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरी स्ट्रेटजी। मैं क्वांट के लिए कैसे क्या कर रही हूं, प्री को कैसे लेके चल रही हूं, मेंस को कैसे लेके चल रही हूं। दोस्तों काफ़ी सारे एस्पिरेंट इसमें ऐसे होंगे जो केवल प्री को अब करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्री को पढ़ते जा रहे हैं बट मेंस को वो नहीं देख रहे हैं। तो आप अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करें। प्री और मेंस को हमें दोनों को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि प्री को छोड़ दें और मेंस को करते चलें, मेंस को छोड़ दें और प्री को करते चलें। तो दोनों चीज़ों को हमें अभी साथ लेके चलना है। मैं कैसे अपने प्री और क्वांट को, प्री के साथ क्वांट को करके चल रही हूँ और मेंस को करके चल रही हूँ। मैं यहाँ पे दोस्तों प्री और मेंस को दोनों को साथ लेकर चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मेंस पढ़ना है और प्री को छोड़ते जाना है। देखिए हमारी अभी से हैबिट अगर बनी रहेगी तो फिर हम बाद में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर कोई भी आदत छूट जाती है तो फिर बाद में हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी, मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए मैं प्री के लिए क्या करती हूँ, डेली बेसिस पे मैं डेली बेसिस पे हमें इसको करना ही करना है, नहीं तो हमारी हैबिट नहीं बन पाएगी। चेकलिस्ट आशीष अरोड़ा सर की स्टडी फाइड उनका टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे सर चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं डेली बेसिस पे सर चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें से मैंने क्या किया है कि मैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के ओनली 10 क्वेश्चन करती हूँ। 10 क्वेश्चन करती हूँ। इसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन करती हूँ, मिसिंग के 5 क्वेश्चन करती हूँ, DI प्री लेवल की 2 DI मैं डेली बेसिस पे करती हूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे मैंने रखे हैं। अर्थमेटिक के दोस्तों सर चेकलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन देते हैं अर्थमेटिक के, वो तो आपको सॉल्व करने हैं। और भी अगर आप कर पाओ तो करो, क्योंकि मैं तो जितने सर क्वेश्चन देते हैं 20 क्वेश्चन देते हैं चेकलिस्ट में सर, तो मैं 20 क्वेश्चन को करती हूँ। या फिर मैं और सिंप्लीफिकेशन अगर रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं करूँ तो अर्थमेटिक तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि अर्थमेटिक पे ज़्यादा हमें अच्छे से कमांड बनानी है। अर्थमेटिक में ऐसा रहता है कि हम श्योर नहीं रहते हैं कि हम क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस तो डेली बेसिस पे होनी चाहिए। अर्थमेटिक जो सर चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं उसमें 20 क्वेश्चन दिए रहते हैं। 20 क्वेश्चन में सारे उसमें चैप्टर सर कवर करवाते हैं। तो मैं इसीलिए अर्थमेटिक के लिए मैंने 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मैं दोस्तों चैप्टर वाइज 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। तो इसीलिए अर्थमेटिक में अगर डेली बेसिस पे सर की चेकलिस्ट के ओनली 20 क्वेश्चन ही मैं करूँगी तो डेली बेसिस पे मेरे सारे चैप्टर रिवाइज होते जाएंगे। तो इस वजह से मैं सर के अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 20 क्वेश्चन मैं उनको ही सॉल्व कर रही हूँ। इसके बाद दोस्तों मेंस के लिए, मेंस जो क्लासेस हैं, इसके बाद मैं मेंस क्लास को 1 घंटे की, किसी दिन अगर 1 घंटे की नहीं कर पाती हूँ तो 45 मिनट की मैं कर लेती हूँ। बट डेली बेसिस पे मैं एक मेंस की क्लास करती हूँ। और ये क्लास मैं कहाँ से करती हूँ, यूट्यूब पे करती हूँ। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है, आशीष अरोड़ा सर से मैं पढ़ती हूँ। और इसके बाद दोस्तों आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, मैं डेली बेसिस पे क्या करती हूँ, प्री के साथ साथ इतना सब सॉल्व करने के बाद मैं चेकलिस्ट, मीन्स की चेकलिस्ट को सॉल्व करती हूँ। मीन्स की चेकलिस्ट मैं एक दिन में तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो जिस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। ओनली मैं 2 मेंस की DI लगाती हूँ और इसके बाद 5 जो जितने भी सर के क्वेश्चन रहते हैं 4 या 5 अर्थमेटिक की, उनको सॉल्व कर लेती हूँ। एंड एक चेकलिस्ट में 2 दिन में सॉल्व कर पाती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा ही लेंदी क्वेश्चन रहते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि फिर और भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं तो इस वजह से नहीं कर पाते हैं। तो 2 मेंस की DI में करती हूँ एंड 5 क्वेश्चन में अर्थमेटिक के करती हूँ। तो ये और उसमें और मिसलेनियस क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, अगर टाइम मिलता है तो मैं उनको भी सॉल्व कर लेती हूँ। बट इतना तो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको स्पीड मैथ्स पे बहुत अच्छे से वर्क करना है। आपको स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन आप कैसे जल्दी इनको कर सकते हो, आपको इन पे अच्छे से प्रैक्टिस बनानी है। डेली बेसिस पे आप बहुत सारे मल्टीपल लिखिए, एडिशन लिखिए और सब्ट्रैक्शन लिखिए, स्क्वायर, क्यूब आप डेली बेसिस पे अच्छे से रिवीजन करें जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो। एंड इसके बाद दोस्तों आप वीक में 3 सेक्शनल मॉक दे सकते हो क्वांट के।
मैं तो दोस्तों 3 देने लगी हूँ। एक मैं संडे को देती हूँ, इसके बाद मैं एक थर्सडे को देती हूँ एंड इसके बाद एक मैं सैटरडे को देती हूँ। तो ऐसे मैं क्वांट के सेक्शनल मॉक भी दे रही हूँ, क्लर्क के भी एंड 2 क्लर्क के देती हूँ एंड 1 पीओ का देती हूँ। तो दोस्तों ऐसे मेरी स्ट्रेटेजी है क्वांट के लिए। ऐसे हम चलेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं छूटेगा, सब रिवीजन होता जाएगा और ऐसा मुझे सही लगा है, इस वजह से मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। मेरी जो स्ट्रेटेजी है मैंने आपके साथ शेयर की है। और मुझे जब मैंने मॉक टेस्ट लगाई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं मेंस को पढ़ती रही तो मैं प्री का सब भूल जाऊंगी। तो प्री को भी हमें लेके चलना है, ज़्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन तो हर चैप्टर की लेके चलना है। तो दोस्तों ये है मेरी स्ट्रेटेजी। आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसी आपकी स्ट्रेटेजी है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी जो भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ एंड आप भी मुझे कैसे गाइडेंस दे सकते हो एंड और मैं कैसे अच्छा कर सकती हूँ। क्या ये जो मेरा वे है वो सही है या गलत है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी मेरी सीनियर है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये है मेरा सेशन आज का। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों पे भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। एंड मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज।